नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम जेके पेपर लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। और जिस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर अभी देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ आ सकता है। तो सेटअप क्या बन रहा है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का इंडस्ट्री क्या है एंड सेक्टर क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे पेपर का एंड इंडस्ट्री है पेपर का। जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 7,297 करोड़ का, एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है नियरली 4,439 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 430 एंड इसका बुक वैल्यू है 278 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है ओनली 1.58। अगर आप इसका आरओसी देखेंगे 28.5% है, आरओई है 34%। इंडस्ट्री पी है 7.45 एंड स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी के नीचे अभी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे नियरली 31% एंड डेप्ट इक्विटी यहाँ पे 0.54 जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। अगर अभी हम ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर इसका सेल्स या नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली देखिए यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है जो कि पॉजिटिव साइन है बड़ा टाइम फ्रेम में। उसके साथ प्राइस जो है चार्ट में एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट के बाद अभी प्राइस एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा कंफर्मेशन दे रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ मूव का। आगे जाकर हम चार्ट में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कहां पे स्टॉप लॉस रखना है एंड टारगेट क्या बन सकता है। तो अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए प्रोमोटर यहां पे होल्डिंग कर रहे हैं 49.64%, मैनेजेबल है। एफआई के पास माल है 10.9%, डीआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 3.18% जो कि मैनेजेबल है, एंड डीआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड पब्लिक के पास माल यहाँ पे 36% से 5% यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं बिग इन्वेस्टर। तो 36 - 5 तो पब्लिक के पास माल है 31% जो कि रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन एबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं। एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे पब्लिक जो होल्ड कर रहे हैं नियरली 31% के आसपास जो कि एक रेड फ्लैग है। लेकिन इस स्टॉक का प्राइस में जिस टाइप का चार्ट सेटअप शो कर रहा है बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ से आ सकता है। तो चलते चार्ट के ऊपर देखते हैं किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है जेके पेपर का, एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे प्राइस के लिए देखिए जो रेड लाइन जा रहा था ना, ये था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, जिस लेवल को प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद करेक्शन देखने को मिला था। एंड फाइनली 2022 में प्राइस जो यहाँ पे क्रिएट किया था लगभग 14 से 15 इयर्स का रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तब लेवल था यहाँ पे नियरली 280-290 के आसपास। जैसे कि आज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर पुल बैक करेगा वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट। एग्जैक्ट देखिए स्टॉक का प्राइस ने जो 2022 में यहाँ पे ब्रेकआउट किया मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, अभी के लिए वही ट्रेंड लाइन एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। एंड एग्जैक्टली देखिए प्राइस उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा था, एंड यहाँ पे कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखिए ये हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया उसका हेड, एंड ए हो गया उसका राइट शोल्डर। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो नेक लाइन था ब्लू लाइन, उसको प्राइस यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, उसके साथ डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी ब्रेकआउट कर दिया है। एंड जिस टाइप का प्राइस सेटअप यहाँ पे शो कर रहा है, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 650 लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। एंड रिस्क को डिफाइन करने के लिए जो उसका प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है 377, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 377 इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, उसी केस में ये चार्ट सेटअप फेल हो जाएगा, फिर से नया चार्ट सेटअप का वेट करना है री एंटर का। एंड हमेशा से क्वांटिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड जिस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे उसका प्रीवियस स्विंग लो 377 इसको ब्रेक नहीं करता है, तो आने वाले टाइम में 650 लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो देखिए प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था 410, उसी लेवल को आज यहाँ पे स्ट्रांगली वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है विथ कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ।
उसके साथ अगर अभी हम टारगेट देखेंगे ना, तो टारगेट कैसे मेजर कर सकते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2022 का हाई एंड 2023 का लो, अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को प्लॉट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टारगेट आ जाएगा। जो मेजर टारगेट बनेगा वो बनेगा 680 का, जो कि बन रहा है फिबो लेवल 2.618, एंड उससे पहले शॉर्ट टर्म का बनेगा 540 का, जो बन रहा है 1.618 फिबो लेवल। तो यहाँ पे 540 एंड 680 इस दोनों टारगेट को प्राइस आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है अगर 377 लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं करता है। इस लेवल के नीचे स्टॉक का चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। फ्रेश एंट्री करने के लिए फिर से एक नया सेटअप को वहां पे ढूंढना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे मल्टीपल बुलिश फैक्टर दिखाई दे रहा है। पहले तो हो गया 15 से 16 इयर्स का सपोर्ट, जिसको यहाँ पे टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूएशन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है एंड उसका नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। अब हम चलते हैं राशियो चार्ट के ऊपर। राशियो चार्ट से हमको सिग्नल मिलेगा कि स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा। तो जेके पेपर वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर राशियो चार्ट का सिग्नल देखेंगे तो प्राइस देखिए राशियो चार्ट उसका मल्टीयर का सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। तो देखिए जो हाई था ईयर 2005 का, एंड ए ब्लू लाइन जो था ना राशियो चार्ट के लिए था एक मल्टीयर का रेजिस्टेंस, जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 से। लगभग यहाँ पे 18 इयर्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा था। इस ब्लू लाइन के आसपास जब भी प्राइस जा रहा था उसी लेवल से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। जैसे कि अभी हम एनालिसिस किए थे कि आज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट। तो देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया, ए लेवल बन गया यहाँ पे मल्टीयर का सपोर्ट, जो कि था 18 इयर्स का सपोर्ट। एंड राशियो चार्ट देखिए उसका मल्टीयर का सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाउंस कर रहा है एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, जैसे ही यहाँ पे जो हायर हाई फॉर्मेशन को क्रिएट कर देगा। जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगा। उसके साथ राशियो चार्ट के लिए देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, जो कि एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, एंड इस लेवल को ब्रेक करने के बाद राशियो चार्ट भी यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन कर देगा, क्योंकि राशियो चार्ट उसका 18 इयर्स का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है एंड उसका प्रीवियस हाई को जैसे ही ब्रेक कर देगा यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक का प्राइस निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है। अंडर पेपर सेक्टर में जिस टाइप का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उसके साथ राशियो चार्ट में जिस टाइप का सिग्नल देखने को मिल रहा है, उसके साथ प्राइस सेटअप जिस टाइप का शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में 680 एंड उसके ऊपर भी स्टॉक का प्राइस जा सकता है। बस आपका काम है क्वांटिटी रिस्क को मैनेज करना, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।